नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का Q&A की एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम UDICE प्लस 2020-21 के बारे में बात करेंगे। जिन साथियों ने UDICE प्लस 2020-21 को लेके वीडियो के नीचे कमेंट किया था या फिर हमसे सवाल पूछा था, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए यदि आपने भी हमसे सवाल पूछा है तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। हो सकता है कि शायद आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप भी चाहते हो कि आपके सवाल को भी मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर मैं शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कोई कमेंट करें या फिर कोई अपना सवाल पूछे तो हमेशा सवाल के साथ या कमेंट के साथ #बोलो राजगुरुजी टाइप किया करो, ताकि आपके सवाल को भी मैं आगामी वीडियो में वो शामिल कर सकूं। चलिए अपने Q&A का सिलसिला वो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक कॉमनली जो समस्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं, आपको पता है कि UDICE प्लस का कार्य फिलहाल वो चल रहा है। तो ऐसे में कॉमन समस्या सभी साथियों के सामने आ रही है, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फिर आपके जो सवाल है वो एक एक करके लेता हूं। दोस्तों, जो कॉमनली समस्या आ रही है वो स्टेप नंबर 4.2 में आ रही है, जहां पर अपन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरते हैं क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज। वहां पे सबसे ज्यादा हमारे स्कूल साथियों को समस्या आ रही है, और समस्या आ रही है कि वो 4.2 के अंदर डाटा तो स्टूडेंट का क्लास वाइज है वो अलग अलग फिल कर देते हैं, लेकिन जब वो 4.3 या 4.4 या फिर आगे की जो भी स्टेप कंप्लीट करते हैं तो वो स्टेप ही कंप्लीट नहीं होती है। जैसे अगर उनकी एज ग्रुप वाली स्टेप की बात करें तो वो भी कंप्लीट नहीं होती है, इसके बाद आगे की कैटेगरी वाइज की बात करें तो वो भी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये समस्या क्यों हो रही है? तो देखिए दोस्तों, इसकी समस्या का समाधान यही है कि आपने जो 4.2 की जो स्टेप है जिसके अंदर आपने स्टूडेंट का डाटा भरा है, अलग अलग क्लास वाइज है, कैटेगरी वाइज, SC ST OBC वाइज जो आपने डाटा भरा है, सेम का सेम वही डाटा वो आगे की स्टेप में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एज ग्रुप की बात करें, अपन स्टेप नंबर 4.3 की बात करें, वहां पर एज ग्रुप आता है क्लास वाइज के अनुसार, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कोई कक्षा 9 है और कक्षा 9 के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, और इस 40 स्टूडेंट के अंदर 20 तो लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। अब अगर इसकी एज की ग्रुप की बात करें, जैसे अपन बॉयज की एज ले रहे हैं, तो टोटल 20 लड़कों का टोटल होना जरूरी है और 20 ही लड़कियों का टोटल होना जरूरी है, तभी तो 4.2 की जो स्टेप है वो टोटल 40 से स्ट्रेंथ है वो बच्चों की मिलेगी या स्टूडेंट की मिलेगी। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे 40 की स्ट्रेंथ है और आप एज ग्रुप के अंदर 35 कर रहे हो या 40 से ज्यादा कर रहे हो या 40 से एक भी कम करे, तो भैया वो स्टेप कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जो भी आप स्टेप कंप्लीट करो तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 4 को सही तरीके से चेक कर ले कि स्टेप नंबर 4 के अंदर क्लास वाइज लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या क्या है। हर स्टेप में वही संख्या वो मिलनी चाहिए। अगर संख्या मिल जाती है तो आपकी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाती है। बस यही एक समस्या थी और इस समस्या का समाधान यही था। और कुछ साथियों ने कमेंट में मुझे कहा था कि जब मैं UDICE प्लस की जब वो स्टेप भर रहा था ऑनलाइन, तो कहा कि सर आपने कक्षा 1 से लेके 8 तक की स्टूडेंट की डाटा एंट्री तो हमें करके नहीं दिखाई। तो दोस्तों, मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, देखिए यहां पर अलग अलग स्टेप होती हैं अपने स्कूल की। यदि आपकी स्कूल की जो मान्यता 1 से 5 तक है तो आप 1 से 5 तक डाटा फिल कीजिएगा। अगर 1 से 8 तक है तो 1 से 8 तक डाटा फिल कीजिएगा। 1 से 10 या फिर 1 से 12 तक है तो डाटा फिल कीजिएगा। मैंने जो वीडियो में आपको दिखाया था वो फॉर एक डेमो था, मैंने 9th क्लास से आपको डेमो करके दिखाया था। आपकी स्कूल के अंदर जो आपको मान्यता मिली हुई है, जो कक्षा है, उस कक्षा की डाटा एंट्री आपको करनी है, स्टूडेंट की एंट्री आपको करनी है, बाकी आप 0-0 करके छोड़ सकते हैं। चलिए अपन अब Q&A का सिलसिला शुरू करते हैं। जिन साथियों ने सवाल पूछे थे उनके एक एक सवाल अपन लेते हैं। चलिए, सबसे बड़ा सवाल और कॉमनली सवाल है और साथी पूछने वाले हैं, जिन साथी का मैं कमेंट शामिल किया है उनका नाम है विक्की, और ये लिखते हैं कि राजगुरुजी सर UDICE भरने की डेट बढ़ेगी क्या? ये एक कॉमनली सवाल है साथियों, और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है फिलहाल कि जैसा कि आप सभी को पता है कि DICE भरने की जो लास्ट डेट थी वो 10 मई थी। तो ऐसे में 10 मई भी निकल गई है, लेकिन कुछ साथी यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने तो अभी तक UDICE का डाटा फिल ही नहीं किया, तो क्या हम डाटा फिल कर सकते हैं क्या? डेट बढ़ेगी क्या? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूं, देखिए फिलहाल यहाँ पे डेट है। वैसे तो देखिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है कि इसकी डेट बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल DICE के ऊपर काम है वो चल रहा है। आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। यदि आपने 10 मई तक UDICE फिल नहीं की है तो अब भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में ऑफिस की भी छुट्टी है, तो यहाँ पर फिलहाल जो भी ऑनलाइन की डाटा एंट्री हो रही है वो अचानक से बंद नहीं होंगी। तो फिलहाल इनकी कोई भी लास्ट डेट नहीं, आप जल्दी से अपना डाटा वो फिल कीजिएगा। अभी इसकी डेट बढ़ने की घटने की ये कोई बात नहीं है, इस पे लागू नहीं होती है फिलहाल, क्योंकि परिस्थितियां ही
नहीं, कुछ ऐसी है। अगर आपने डाटा नहीं भरा है तो डाटा है वो भर लीजिएगा। डेट है वो बढ़ रही है, यूं मान लो बढ़ ही रही है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले संदीप कुमार जी, और ये लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून सर। यूडाइस लॉगिन करने पर सही पासवर्ड और आईडी डालने पर भी इनवैलिड बता रहा है, क्या करें प्लीज हेल्प मी। तो यहां देखिए संदीप जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप यूडाइस के ऊपर अपना पासवर्ड बिल्कुल सही डाल रहे हैं तो ये देखिए कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कोई एरर हो सकता है। आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, लॉग आउट कीजिएगा, पीसी को बंद कीजिएगा, नेटवर्क को बंद कीजिएगा, ब्राउजर चेंज करके देखिएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद शायद ये इश्यू है, कुछ समय के बाद वो सही हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है तो एक बार आप पासवर्ड है वो रीसेट कर लीजिएगा, फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिएगा। हो सकता है कि कई बार हमारे कीबोर्ड में कोई गलती हो सकती है, कीबोर्ड की कोई की है वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में कुछ हो सकता है कि जो पासवर्ड हम टाइप कर रहे हैं वो चाहते हुए भी नहीं टाइप हो रहा है। तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा कि जो पासवर्ड आप यूज कर रहे हैं आप किसी फाइल के अंदर, जैसे वर्ड फाइल है, नोट फाइल है, उसके अंदर आप टाइप करके देखिएगा कि कीबोर्ड की है वो सही तरीके से काम कर रही है। अगर सही तरीके से काम कर रही है तो कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, फॉरगॉट पासवर्ड करके भी पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा, तो संबंधित सीबी ऑफिस से आप संपर्क कीजिएगा, पासवर्ड वहां से आप रीसेट है वो करवा सकते हैं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं मोहनलाल जाट जी। तो ये लिखते हैं सर हमारे स्कूल का ब्लॉक चेंज हो गया है आज ही, और यूडाइस में दूसरा फिल किया हुआ है, अब चेंज कैसे होगा। जी मैं आपको कहना चाहूंगा मोहनलाल जी, अगर आपके स्कूल का ब्लॉक चेंज हो गया है तो देखिए यूडाइस की प्रोफाइल में जो भी कुछ चेंजमेंट होता है वो तो भैया ब्लॉक लेवल पे ही होता है, ठीक है। अपना जैसे सीबी ऑफिस है या फिर अपना डी ऑफिस है या नेशनल जो ऑफिस है अपना, जहां से यूडाइस चलती है, वहीं से 2-3 स्टेप होती है, वहीं से अपन अगर प्रोफाइल में कुछ चेंजमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे कोई स्कूल का नाम है, कोई एड्रेस है, कोई प्रिंसिपल का नाम है या फिर मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह अगर चेंज कराना चाहते हैं तो वो ब्लॉक लेवल भी हो सकता है, सीबी ऑफिस से भी हो सकता है, डी ऑफिस से भी हो सकता है और नेशनल लेवल से भी हो सकता है। अगर आपका ब्लॉक चेंज हुआ है तो संबंधित डी ऑफिस से आप संपर्क कीजिएगा, वो आपका ब्लॉक है यूडाइस पे चेंज है वो कर देंगे, आप नहीं कर सकते। यानी स्कूल की प्रोफाइल में आप कोई भी चेंजमेंट है अपनी मैनुअली आप नहीं कर सकते। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं दिलखुश, और दिलखुश जी लिखते हैं यूडाइस में वेरिफिकेशन का वर्क कब स्टार्ट होगा। तो देखिए साथियों ये सवाल भी कॉमनली है, बहुत सारे हमारे स्कूल साथियों ने ये सवाल बार बार पूछा है कि यूडाइस का जो वेरिफिकेशन वो कब होगा। देखिए आपने अगर सभी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, डेटा का वैलिडेशन भी आपने कर लिया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अभी तक देखिए जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर जैसे वो स्टार्ट होगा तो आप डीसीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर पाओगे, वेरिफिकेशन है वो भी आप कर पाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और संबंधित आप यूडाइस से समय समय पे लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपने यूडाइस फिल कर दी है, आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया है, वर्क कंप्लीट अगर सबसे टॉप में राइट साइड में ग्रीन कलर में अगर दिखा रहा है और आपकी जो डाटा वैलिडेशन है वो भी सक्सेसफुली हो गया है, तो बस आपका काम है वो कंप्लीट हो गया एक बार के लिए। अब कुछ दिन के बाद है डिपार्टमेंट है जो वेरिफिकेशन की जो स्टेप है वो भी स्टार्ट कर देगा, एक्टिव कर देगा। फिलहाल ये एक्टिव नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा, लगातार उस पर आप बनते रहेगा और इसके बारे में कोई नई जानकारी आएगी तो आगे की वीडियो में जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं सोनू जाट, और सोनू जाट लिखते हैं हैशटैग बोलो राजगुरु जी का इन्होंने टैग का यूज किया है और ये सवाल पूछते हैं कि सर जी यूडाइस कैसे भरें, न्यू मान्यता है, आईडी पासवर्ड नहीं है, कहां से क्या करें, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए सोनू जाट जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आपके स्कूल को नवीन मान्यता मिली है इस बार, तो देखिए संबंधित जो सीबी ऑफिस है वहां पर आपको एक लेटर हेड है वो देना पड़ेगा और एक फॉर्मेट है, जैसे नई स्कूल के डाइस कोड अलॉट करने का एक फॉर्मेट है, यूडाइस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और संबंधित जानकारी आप फिल कीजिएगा। अगर वहां पे सीबी ऑफिस आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो संबंधित आपका जो डी ऑफिस है, जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय, उससे आप संपर्क कीजिएगा। लेकिन फिलहाल देखिए यार लॉकडाउन की स्थिति, तो हो सकता है कि कर्मचारी अवेलेबल नहीं हो, ऑफिस है वो ओपन नहीं हो, तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी है। संबंधित व्यक्ति का कहीं से आप फोन का जुगाड़ करके फोन कॉल पे आप बात कीजिएगा तो आपका फोन पर ही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन संबंधित सीबी ऑफिस या डी ऑफिस से इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो मिलेगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं देखो सीखो, और ये लिखते हैं कक्षा 5 में और 8 में रिजल्ट के साथ 60+% कैसे भरें, सबको तो प्रमोट किया गया। हाँ ये देखिए देखो और सीखो, जे साथी हैं जो भी हैं अपना नाम है कमेंट में जरूर बताएं अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि देखिए इस बार थोड़ा सा पेचीदा मामला हो गया है।
और यहाँ पे काफी सारे जो हमारे स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज भी हो गए हैं कि देखिए लॉकडाउन की स्थिति थी, स्कूलें पूरी तरह से बंद थी और वैसे विद्यार्थियों को है बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट भी कर दिया था। केवल विभाग के द्वारा एक सर्टिफिकेट है वो दिया गया था और उस सर्टिफिकेट में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की गई थी कि बच्चे के कितने परसेंटेज आए हैं, 50, 60, 40, तो ये अपन मालूम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेने की, सभी को आप पास दिखाते हो, 60% में दिखाना चाहो तो 60 में दिखा दो, 70 में दिखाना चाहो तो 70 में दिखा दो, क्योंकि इसके लिए भी यूडाइस की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपकी मर्जी है आप किस परसेंटेज में बच्चों का वो डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन बच्चे की जो एक्टिविटी देख करके उसी हिसाब से आपको डालना। ये नहीं कि सभी को आप 100% में 99% में दिखाते हो, ये भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से कॉलम वो फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए अगले साथी लिखने वाले हैं टीसी जाट, और टीसी जाट जी लिखते हैं सेशन 2019-20 के इंस्ट्रक्शन डे बताओ, कोई प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए यूडाइस बनने हेतु प्लीज। तो देखिए यहाँ टीसी जाट साहब मैं आपको कहना चाहूंगा यह भी एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की जब स्थिति थी तो हमारे जो स्कूल थे पिछली साल है वो मार्च में बंद हो गए थे और अब जाके 21 में खुले हैं जनवरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जो डे होते हैं वो वही होते हैं जिस दिन बच्चे ने स्कूल में आके पढ़ाई की है, वर्किंग कार्य किया है, टीचर भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो देखिए अपन अगर बात करें, क्योंकि डाटा अपने को 30 सितंबर 2020 तक का लेना है, तो 30 सितंबर 2020 तक तो स्कूल ही ओपन नहीं हुए। तो ऐसे में जो इंस्ट्रक्शन डे है एक बार के लिए आप 0 भर दीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए भी स्पष्ट कहीं पर भी दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन संबंधित जो व्यक्ति हैं जो यूडाइस से संबंधित हैं, जो मेरे जानकार हैं, संबंधित सीबी ऑफिस या डी ऑफिस के जो भी व्यक्ति हैं उनसे मैंने संपर्क किया। तो वहां पे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जो अपने डीओ साहब हैं वो भी इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि यार क्या करें, क्योंकि स्कूल तो लगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने एक बात डाइस के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखी, वर्किंग डे। तो भैया देखिए वर्किंग डे तो हुई है नहीं, तो हम कहां से वो डे है वो अपन काउंट करेंगे। तो यहां पर भी बिल्कुल 0-0 आएगा, आप 0-0 फिल कर सकते हैं। अगर आगे डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत आती है तो भैया वो अपने आप नए गाइडलाइन है, दिशा निर्देश वो जारी कर देंगे और यूडाइस को अपडेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे सबको जो डे है, इंस्ट्रक्शन जो डे है वो आप 0-0 कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इसके बारे में आगे कोई नई जानकारी आएगी तो आगे की वीडियो में दोस्तों आपको मैं जानकारी है वो देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले हैं तानोस टीवी, और देखिए ये लिखते हैं, इनका सवाल है सर लास्ट ईयर जो यूडाइस भरी थी वो ही शो हो रही है, सारी स्टेप के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ शो हो रहा है, एडिट कैसे करें। तो थानोस जी टीवी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आप जो यूडाइस लॉगिन कर रहे हो वो पिछले साल की लॉगिन कर रहे हो, क्योंकि आप जब यूडाइस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको लॉगिन के लिए 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो 19-20 का मिलेगा और एक 20-21 का मिलेगा। तो आप भूल से 19-20 की जो आईडी लगा के वहां पे आप लॉगिन कर रहे हो, इसलिए आपको पिछले साल का डाटा वो दिखा रहा है। आप लॉगिन वाले पैनल में विजिट करके 20-21 वाले लॉगिन वाले पेज पे आप क्लिक कीजिएगा या लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे आपकी स्टेप है वो खाली पड़ी है। अगर आपने नहीं भरी है तो वहां से जाके आप अपडेट कर लीजिएगा, अपनी प्रोफाइल है वो भर लीजिएगा। बस आप गलती इतनी कर रहे हो कि आप पिछली साल की डाइस है वो ओपन कर रहे हो। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले हैं वीरेंद्र खान गरोट जी हैं। ये नाम में अगर कोई मिसमैच हो भूल से तो माफी चाहता हूं। तो वीरेंद्र जी लिखते हैं सर कई स्कूल में आरटी में तो डाइस कोड अलग है और यूडाइस में अलग है, अतः इसका क्या उपाय करें। तो वीरेंद्र जी मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, देखिए यूडाइस एक ही होता है, हर एक स्कूल के लिए एक ही यूडाइस होता है, अलग अलग यूडाइस नहीं हो सकता। अगर बाय द वे भूल से ऐसा डिपार्टमेंट से गलती हुई है, क्योंकि आरटी की जो वेबसाइट हो सकता है कि वहां पे आपके डाइस कोड अलग हो सकते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है कि जब भी हमने फर्स्ट टाइम में अपने स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन किया था पीएचपी पोर्टल या आरटी पोर्टल से, तो ऑटोमेटिक वहां से डाइस कोड है आ जाते हैं जो कि तकरीबन 10 अंकों के होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल डाइस कोड होते हैं वो 11 अंकों के होते हैं, और जिनकी शुरुआत अपने राजस्थान के अंदर 0 से हो रही है। अलग अलग स्टेट में इसकी शुरुआत अलग हो सकती है, अपने राजस्थान में 080 से इसकी शुरुआत हो रही है, बाकी अलग स्टेट में इसकी संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन यूडाइस की टोटल संख्या जो डिजिट होते हैं वो 11 अंकों का है। अगर 11 अंकों का आपके पास है वही सही है, उसी से आपको यूडाइस लॉगिन करना है। अगर 11 अंकों का नहीं है, मिसमैच हो रहा है, तो संबंधित सीबी ऑफिस से डी ऑफिस से आप जाइएगा और वहां इसके बारे में बात कीजिएगा, तो वो चेंज है वो कर देंगे। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी लिखने वाले हैं पुष्पा बापना,
ठीक है। तो पुष्पा बापना जी लिखते हैं कि टीचर स्टूडेंट रेशियो में येलो कलर आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या आ रही है जब अपन डाटा का वैलिडेशन कर देते हैं और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करते हैं साथियों। तो देखिए वहां पे रेशियो है वो सही आना चाहिए, लेकिन रेशियो मिल ही नहीं पाता। स्टूडेंट और टीचर के रेशियो में सबसे बड़ी समस्या आती है। तो देखिए वैसे अपन बात करें यूडाइस के नियमानुसार, तो देखिए जो अनुपात होता है जो एलिमेंट्री का वो होता है 24:1, यानी 24 पे 1 स्टूडेंट अनुपात का मतलब आप समझते हो। इसके अलावा अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो 27:1 होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट का रेशियो होता है। लेकिन अपन स्टूडेंट हमारे पास कम है और टीचर उस रेशियो के हिसाब से जाता है तो भी डाटा मिसमैच होगा। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है और टीचर की संख्या कम है तो भी भैया जो रेशियो है वो मैच नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सीधा साधा एक तरीका आपको बता दूं। अगर आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के डाटा एंट्री फिल किए और सभी टीचर की एंट्री आपने फिल किए, फिर भी रेशियो सही नहीं आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, तो एक बार आप टीचर की संख्या कम करके देख लीजिएगा। क्योंकि आप स्टूडेंट की संख्या तो कम नहीं कर सकते, आप टीचर की संख्या कम कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यूडाइस में 10 टीचर की डाटा है वो फिल कर दिया, ठीक है, और 10 से वो डाटा बिगड़ रहा है, स्टेप कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप एक बार 8 कर लीजिएगा या फिर आप 7 कर लीजिएगा या फिर 6 कर लीजिएगा। जहां पे मैच हो रहा है उतने टीचर आप रखिएगा, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। एक ये एरर है, पिछले साल भी ये एरर आया था, क्योंकि यार जितने टीचर हमारे स्कूल में वर्किंग है उतने तो हमें शो करने हैं ना, लेकिन यार ये रेशियो है नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा, इसकी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ये यूडाइस का एरर है, बाकी आप कम ज्यादा है वो करके लेना। अगर कम संख्या है तो आप ज्यादा कर लेना और ज्यादा से भी नहीं हो रहा तो फिर कम करके देख लेना। इसका सीधा साधा समाधान यही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं नारायण गादरी जी, और ये लिखते हैं सर प्राइमरी स्कूल के लिए सेशन 2020-21 में मान्यता मिली थी पर कोरोना कारण स्कूल नहीं चल पाई, तो सर यूडाइस पोर्टल पर डाटा एंट्री कैसे करें, प्लीज सर हेल्प मी। तो नारायण जी मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपको इसी सेशन में मान्यता मिली है और बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो भी आपको यूडाइस भरनी चाहिए, जिसके अंदर आपको अपने संबंधित स्कूल की जो प्रोफाइल है, बेसिक जो जानकारी है वो फिल कर दीजिएगा। बाकी स्टूडेंट है, टीचर है, उनकी संख्या आप 0 है वो दिखा दीजिएगा, लेकिन आपको यूडाइस भरनी चाहिए। और यहाँ पे सभी स्कूल साथियों को एक स्पेशल जानकारी मैं आपको दे दूं, यदि कोई भी डिपार्टमेंट का ऑनलाइन काम है, चाहे वो किसी भी लाइन का क्यों ना हो, वो आपको भरना है। अपने स्कूल से संबंधित जानकारी आपको भरनी, वरना अगर आप ऑनलाइन डाटा नहीं भरोगे तो भैया डिपार्टमेंट समझ लेगा कि स्कूल है वो मर गई है। हाँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भले ही अपने स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं हो, अपनी स्कूल नहीं चल रही हो, लेकिन ऑनलाइन आपको उसे चलाते रहना है ताकि डिपार्टमेंट को भी ये याद रहता रहे कि हाँ ये स्कूल काम कर रही है। भले अपने स्टूडेंट की संख्या 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं मोहनलाल जी, और मोहनलाल जी लिखते हैं यूडाइस में टीचर कोड में क्या भरना प्लीज बताइए। तो मोहनलाल जी आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब भी अपन टीचर की इंफॉर्मेशन भरते हैं स्टेप के अंदर, तो जहां पे हमें पूरी टीचर की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, नाम पता वगैरह वगैरह, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, लेकिन सबसे पहली स्टेप के अंदर पहला जो कॉलम आता है वो टीचर या एम्प्लॉय कोड का आता है। तो देखिए जो टीचर कोड या फिर जो एम्प्लॉय कोड होता है, वैसे तो जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए डिपार्टमेंट के द्वारा एक कोड दिया जाता है, तो उनके लिए होता है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप वहां पे देखोगे तो स्टार मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर यूडाइस, अगर ये सवाल, क्योंकि यहाँ पे मैं पहचान नहीं पाया मोहनलाल जी को कि ये जो सवाल है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से पूछा गया है या फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ से पूछा गया है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से पूछा गया है तो इसका मतलब है कि टीचर के द्वारा जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो कोड यहाँ पे डालना टीचर कोड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए टीचर प्राइवेट टीचर है तो वहां पे कोई कोड नहीं होता है यार प्राइवेट स्कूल के अंदर, वैसे अलॉट करते हैं लेकिन इतना ज्यादा अपन यहाँ पे ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि यार अपना सबका काम तो एक जैसा है नहीं प्राइवेट स्कूल वालों का, तो ऐसे में ये खाली छोड़ सकते हैं, आपको कोड भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों ये तो थे कुछ हमारे साथियों की यूडाइस प्लस 2020-21 को लेके सवाल, शायद आप समझ गए होंगे और मैं ये आशा रखता हूं शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया और समाधान भी शायद आपको मिल गया। इसके अलावा यूडाइस प्लस 2020-21 को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब भी कमेंट करो और आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल को आगे की वीडियो में शामिल करूं तो हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो टाइप किया करो, आगे की वीडियो में आपके सवाल को वो पिकअप कर लूंगा और खुल के अपन इसमें बात करेंगे। और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने साथियों में भी है वो जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन यार आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।